दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। मंगल, जिनका नाम ही मंगल हो और वो मंगल जब देने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी देर नहीं लगाते। तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात् की जब मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी जातक को अपना समय आने पर जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। हमारे ग्रहों के सेना नायक, सेनापति, साहस के कारक, पराक्रम के कारक, बल के कारक, शौर्य के कारक और लीडरशिप करने वाले, नेतृत्व क्षमता करने वाले मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 7 जून 2025 का वो दिन होगा जिस दिन मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि से निकल करके अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में विराजमान होंगे, गोचर करेंगे और 52 दिनों तक ये सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 52 दिनों तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को आपकी राशि के स्वामी, अगर इस कार्यक्रम को आप अपनी लग्न राशि से देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में ये विराजमान हुए थे और 2.5 साल तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसी के साथ ही मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का अंत भी हुआ। अब मन में एक ही प्रकार का सवाल बार बार घूम रहा है कि अब तो शनि की 7.5 खत्म भी हो चुकी है, तो हमारे लिए अच्छे दिनों की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है। अब जैसे ही शनि की 7.5 का अंत हुआ, 7.5 खत्म हुई, ठीक कुछ दिनों के बाद मंगल अपनी नीच राशि में विराजमान हो गए। लेकिन अब 7 जून 2025 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि से निकल करके, कर्क राशि से निकल करके सूर्य की सिंह राशि में विराजमान होंगे। और मकर राशि वाले जातकों के लिए ये अष्टम भाव में विराजमान होंगे। 52 दिनों तक ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। अब मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में तो ये शुभ फल प्रदान करते ही हैं, लेकिन इनकी जो जहां दृष्टियां जाती हैं उस भाव को भी ये शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी कि उस भाव को ये जागृत कर देते हैं। विशेष दृष्टियां जाती हैं इनकी। और मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। तो अब परम पिता परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होगी। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव यानी त्रिषणाय भाव में विराजमान है। त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, ये अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं और शनि की 7.5 भी खत्म हो गई। ऐसे में मंगल नीच राशि से निकल करके सूर्य की सिंह राशि में और आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, तो विशेष कृपा होगी परमपिता परमात्मा की और यहीं से अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, भाग्य का निर्माण होगा। तो इससे पहले हमने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबते चले गए, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चलता रहा, भाइयों के साथ विवाद, पति पत्नी में अलगाव। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्या मकर राशि वाले जातकों ने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से देखी होगी। लेकिन 7 जून 2025 को मंगल राशि परिवर्तन करके ये अष्टम भाव में विराजमान होंगे और सूर्य की सिंह राशि में विराजमान होंगे। अब मंगल की युति केतु के साथ भी होगी, इसका भी आगे हम वर्णन भी करने वाले हैं। तो मंगल किस प्रकार का यह फल देंगे मकर राशि वाले जातकों को अगले 52 दिनों तक। मंगल अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अष्टम भाव
विशेष करके प्राप्ति और परिवर्तन का होता है। और मंगल मकर राशि वाले जातकों के एकादश भाव यानी आय भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है और विराजमान होंगे ये आपके अष्टम भाव में। तो विशेष परिवर्तन, विशेष प्राप्ति 7 जून के बाद मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगी। यानी जो फल आपको नहीं मिल रहा था वो फल आपको मिलने लगेगा, लेकिन कुछ विशेष सावधान रहने की भी जरूरत होगी। गाड़ी चलाते समय, किसी से बातचीत करते समय, क्योंकि मंगल यहां पर कटुता भी देते हैं, वाणी में कटुता देते हैं, जिसके कारण हमारे किसी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी मंगल की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में सूर्य की राशि में यह अच्छी होगी। यही भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, यह भाव आध्यात्म का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है। और हमारी अंदर की जो प्रतिभा होती है, हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, उसको बाहर निकालने का काम करता है कुंडली का अष्टम भाव। यहां पर विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक आत्मविश्वास की जो कमी थी उसको मंगल दूर करेंगे, साहस की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी। जो काम आज आप विलंब कर रहे थे, आज का काम कल पर टाल रहे थे, लेकिन अब आप हमेशा आगे बढ़ करके रहेंगे, क्योंकि मंगल नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं, लीडरशिप प्रदान करते हैं। आपको कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उस जिम्मेदारी का पूर्णतया निर्वाह करके आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए प्राप्त होंगे, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर के कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, आप हमेशा आगे रहेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि होगी आपके आय भाव पर, तो विशेष तौर पर इनकम की प्राप्ति होगी, आय के नए नए संसाधन प्राप्त होंगे, आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिसके कारण आप कर्ज से भी मुक्त होंगे। अब यही एकादश भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का माना जाता है, तो निश्चित तौर पर आपके सपने और आपकी जो इच्छाएं थी, जो दबी हुई थी कई महीनों से, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 चल रही थी, दूसरा मंगल नीच राशि में चल रहे थे, लेकिन वो सपने, वो इच्छाएं अब आपको पूर्णतया आपकी पूरी होगी। यह भाव आपकी इनकम का है, तो इनकम के नए नए श्वास भी आपके लिए उत्पन्न होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए बनेंगे, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, जिसके कारण आपके कर्ज हैं वो पूरे होंगे, दुखों से आप मुक्ति होंगे। और अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण दुखों का अंत निश्चित तौर पर होने वाला है। दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति यहां पर बनेगी। अब मंगल की सप्तम दृष्टि होगी आपके धन भाव पर, तो धन की प्राप्ति होगी, पराक्रम की प्राप्ति होगी, साहस की प्राप्ति होगी, वाणी में कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। पराक्रम की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के साथ अलगाव चल रहा था, इस प्रकार के दुखद परिस्थितियों का अंत देखने को मिलेगा। यानी जो भी फैसला हुआ कोर्ट का वो आपके पक्ष में भी आएगा, भाइयों के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा, जिसके कारण आप किसी भी प्रकार की समस्याओं का अंत मिलजुल कर परिवार में करते हुए दिखाई देंगे। तो यह स्थिति बहुत अच्छी है। अब मंगल की अष्टम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर, त्रिषणा भाव पर। यह भाव आपके पराक्रम का माना जाता है, साहस का माना जाता है, हिम्मत का माना जाता है, निर्णय शक्ति का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुशल नेतृत्व आप करेंगे, निर्णय शक्ति का विकास होगा और एक अच्छा निर्णय पूरे जीवन को बदल सकता है। तो यहां पर बहुत अच्छी स्थिति होगी। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, आपके साहस भाव पर होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार का जुनून, अलग प्रकार का जोश, आत्मविश्वास देखने को मिलेगा और आप हमेशा आगे रहेंगे, लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता करेंगे। तो जिसके कारण इस दुखद परिस्थितियों का
इन 52 दिनों में 7 जून 2025 के बाद देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? 7 जून के बाद मसूर की दाल जितनी भी हो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करना है। लाल कपड़े में मसूर की दाल बांध करके एक पोटली बना ले। सुबह में अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में या तो प्रभावित भी कर सकते हैं या फिर आप किसी को जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। बजरंग बली के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका प्रसाद वितरण करें और अगर हो सके तो इन 52 दिनों में एक बार घर में सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने मुख से जरूर करें। निश्चित तौर पर बजरंग बली की भी कृपा होगी, मंगल की भी कृपा होगी और आप जीवन में हमेशा निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपके दुखों का अंत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय बजरंग बली, जय शनिदेव ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।